यशवा मशियाक में मेरा आप सबको शब शलोम। यहोवा आप सबके साथ हो, आपको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे। और यीशु मसीह के बड़े फजल, बड़े अनुग्रह के द्वारा प्रिय अजीजों, हम नरक और स्वर्ग के दर्शन के बारे में सीख रहे हैं, जो दर्शन यहोवा ने यीशु मसीह में अपने सेवकों के ऊपर, अपने दासों के ऊपर प्रकट किया। और वो दर्शन आज सच में हमारे लिए बहुत आशीष का वसीला है, ताकि उस बातों को जो हम सुन रहे हैं, सीख रहे हैं, उसके द्वारा हम अपने जीवन में जहां जहां हमें सुधार करने की जरूरत है, हमें बदलाव लाने की जरूरत है, वहां हम अपने जीवन में एक बड़े बदलाव को लेकर आए प्रिय अजीजों। तो आए हम इजराइल के लिए, यरूशलेम के लिए प्रार्थना करें कि मेरा यहोवा अब्बा इजराइल को, यरूशलेम को शलोम की आशीषें दे, और इजराइल के जो खोई हुई भेड़े हैं वो यशवा मशियाक के नाम से बचाई जाए। यहोवा अब्बा उन सबका उद्धार करे, और यहोवा के सुसमाचार की आग पूरी दुनिया में फैल जाए। लोग अपने पापों से पश्चाताप करें, खरी शिक्षा को स्वीकार करें, और वचन की एक बड़ी बेदारी, रिवाइवल इस पूरी दुनिया में आने पाए। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। तो प्रिय अजीजों, हम हेवन और हेल के बारे में सीख रहे हैं, उस दर्शन के बारे में जो यहोवा ने अपने लोगों को दिया, उसके बारे में हम सीख रहे हैं। और आज हम नरक की और भी अंदर जो पीड़ाएं थी, जिनके बारे में उन्होंने बयान किया, उसके बारे में हम और भी डिटेल से सीखेंगे प्रिय अजीजों। और पिछले भागों में हमने देखा था कि नरक के अंदर किस प्रकार से जो सेवक लोग थे, मसीह लोग थे, उनको बदतर तरीके से यातनाएं दी जा रही थी, पीड़ाएं दी जा रही थी। और उन पीड़ाओं में आगे उनके साथ क्या क्या होता है, उनकी बारे में आज भी हम सीखेंगे। तो आप इस पूरे वचन को बड़े ध्यान से सुने, इस गवाही को सुने, इसको फैलाएं, और अपने जीवन के अंदर जहां आपको बदलाव करने की जरूरत है, तौबा करने की जरूरत है, आप तौबा करें, मन फिराएं, क्योंकि यीशु मसीह बहुत शीघ्र आने वाले हैं प्रिय अजीजों। तो उन्होंने आगे बयान किया, वहां हजारों हजार आत्माएं थी जो यहोवा के वचन को जानती थी, लेकिन उन्होंने यहोवा की उपस्थिति में के सामने अपने आप को शुद्ध जीवन नहीं जिया। यदि हम यहोवा के वचन को और नरक की आग के लपटों के साथ कभी भी नहीं खेल सकते, यीशु मसीह ने बताया, यीशु मसीह ने कहा, हे मेरे पुत्रों, पृथ्वी पर के सभी दुख नरक के एक जगह के पीड़ा के सामने कुछ भी नहीं है। यहां पर वो बता रहे हैं कि हजारों हजार आत्माएं थी जो यहोवा के वचन को जानती थी, लेकिन उन्होंने अपने आप को पवित्रता में अपना जीवन नहीं व्यतीत किया। दो तरफा, दो रंगा जीवन वो जीते थे। पाप के साथ उनका जीवन था, बुराई के साथ उनका जीवन था, और वो यहोवा को सोचते थे कि हम उसको धोखा दे रहे हैं। बहुत सारे मसीह लोगों को धोखा दे देते थे। मसीह लोग सोचते थे, चर्च में पास्टर सोचता है ये लोग बहुत आत्मिक है, बहुत अच्छे हैं, लेकिन अंदर जाकर उनका जीवन कुछ और ही था। उन्होंने यहोवा के सामने एक पवित्र जीवन नहीं जिया, एक होली लाइफ, एक शुद्ध लाइफ उन्होंने नहीं जिया, पर वो अपने मन की अभिलाषाओं के अनुसार, शरीर की कामनाओं के अनुसार, अभिलाषाओं के अनुसार वो चलते रहे प्रिय अजीजों। और ये बहुत भयानक, बहुत खतरनाक उनके लिए पीड़ा का समय था, जब वो दुख उठा रहे थे, कलेश उठा रहे थे। और वचन साफ बयान करता है कि धोखा मत खाओ, यहोवा ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। मनुष्य जो कुछ भी बोएगा वही वो काटेगा, क्योंकि आप प्रिय अजीजों यहोवा के वचन से और नरक की आग के लपटों के साथ नहीं खेल सकते। आप यहोवा को बेवकूफ नहीं बना सकते। उसकी आंखें हर बात को देखती है, हर चीज को देखती है। और नरक के अंदर जो आग की लपटें हैं वो हर एक का न्याय करेंगी, हर एक को, आप उससे बच नहीं सकते। इसलिए आज हमारे पास मौका है, यदि ऐसा कोई भी गुनाह हम अपने जीवन में रख के बैठे हैं, तो हमें उस गुनाहों को अपने जीवन से निकाल के फेंकना है प्रिय अजीजों। आगे क्या हुआ? यीशु मसीह ने कहा, मेरे पुत्रों, पृथ्वी पर के सभी दुख नरक के एक जगह के पीड़ा के आगे कुछ भी नहीं है। आज पृथ्वी के ऊपर चाहे कितने भी कलेश हो, कितनी भी पीड़ा हो, कितनी भी सताव हमारे जीवन के ऊपर हो, लेकिन याद रखें, नरक के सबसे छोटे से छोटे दुख के आगे भी, वो पीड़ा आज पृथ्वी पर की भयंकर पीड़ा के आगे कुछ भी नहीं है प्रिय अजीज, कुछ भी नहीं है। क्योंकि यहाँ के दुख, यहाँ की पीड़ाएं
थोड़े समय की है, लेकिन नरक की पीड़ाएं अनंत काल के लिए। और वो थोड़े समय के लिए भी, एक मिनट के लिए भी इंसान उस पीड़ा को सह नहीं सकता जो नरक की पीड़ा है, क्योंकि वो बहुत भयंकर है प्रिय यीशु। आगे यीशु मसीह ने उनसे कहा, अगर यह उन लोगों के लिए भयानक है जो नरक में कम से कम पीड़ा को भुगत रहे हैं, तो नरक का जो सेंटर है, केंद्र है, वहां रहने वालों के लिए कितना बुरा है, कितना भयानक है, जो एक बार यीशु मसीह के वचन को जानते थे और उनसे दूर चले गए। क्योंकि नरक के अंदर एक नॉर्मल पीड़ा पाने वाला व्यक्ति जब उस पीड़ा को नहीं सह सकता, तो कल्पना करें कि एक ऐसा केंद्र पॉइंट है, ऐसा सेंटर है नरक का, जिसके अंदर विश्वासी लोग रहते हैं, पास्टर लोग रहते हैं, इवेंजलिज्म लोग रहते हैं, सेवक लोग रहते हैं, जो मसीह के वचन को जानते थे, लेकिन उन्होंने अपना जीवन बुराई के अंदर व्यतीत किया, पाप के अंदर व्यतीत किया, गुनाह के अंदर व्यतीत किया। उनकी भयंकर सजा, पीड़ा के बारे में हम कल्पना भी नहीं कर सकते। इसलिए प्रिय अजीजों, मेरी प्रार्थना है, मेरी विनती है कि कोई भी वहां ना जाए। हम सब यीशु मसीह में पश्चाताप करें, तौबा करें, और हम अपने दुश्मनों के लिए भी प्रार्थना करें कि वो भी वहां ना जाए, क्योंकि वो बहुत भयंकर जगह है जहां कोई भी जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं करेगा प्रिय यीशु। तो मेरा अब्बा आप सबको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दें। आगे लिखा है, फिर यहोवा ने हमसे कहा कि हम पृथ्वी पर आग से खेल सकते हैं, परंतु नरक में आग के साथ कभी भी नहीं खेल सकते। इस पृथ्वी के ऊपर लोग आग से खेलते हैं, बहुत सारे काम लेते हैं, लेकिन नरक की आग से कोई भी इंसान उसे नहीं खेल सकता। आगे उन्होंने बयान किया, हम अलग अलग जगहों से चलते रहे और यहोवा ने हमें, यीशु मसीह ने हमें कई अलग अलग लोगों को दिखाया। हम देख रहे थे कि वहां के सभी लोग लगभग 6 प्रकार की, भिन्न भिन्न प्रकार की पीड़ाओं को सह रहे थे। 6 प्रकार से उनको यातना दी जाती थी, क्योंकि 6 और 6 666 है, जो कि शैतान का अंक है, और ये बुराई का अंक है, पाप का अंक है, क्योंकि जिस इंसान ने अपने जीवन को इन बुराइयों में लौलीन रखा, उसी बुराई के अकॉर्डिंग उन्हें नरक के अंदर एक भयंकर पीड़ा दी जाती है, भयंकर क्लेश दिया जाता है। ये पीड़ा क्या थी? वहां आत्माएं थी जिनको दुष्ट आत्माओं के द्वारा सब प्रकार के दुख और पीड़ा दी जा रही थी। दुष्ट आत्माएं, शैतान और उसके दूत, वहां जो लोग थे उनको लगातार पीड़ा दे रहे थे। उनको भाले मारते हैं, उनको हंसते हैं और उनको कहते हैं, याद करो पृथ्वी के ऊपर तुम कैसे मसीह का प्रचार करते थे, कैसे तुम उसे ठट्ठों में उड़ाते थे, कैसे तुमने उसे बेवकूफ बनाया, और आज तुम इस पीड़ा के अंदर हो। उन्हें बार बार उन बातों को याद दिलाकर और उन्हें भालों से मारते हैं, उन्हें काटते हैं, वो वापस से जुड़ जाते हैं, उनके मांस को नोचते हैं, उनका शरीर बिल्कुल भयंकर कंडीशन में होता है, और वो पीड़ा बिल्कुल एक सेकंड के लिए भी उनसे खत्म नहीं होती प्रिय। एक सेकंड का आराम भी उन्हें नहीं मिलता। वो चिल्लाते हैं, चीखते कि एक सेकंड के लिए, एक पल के लिए हमें आराम दे दो ताकि हम तौबा कर ले। पर नहीं प्रिय अजीज, एक बार शरीर में से प्राण निकल गए तो फिर कोई भी मौका नहीं बचा, कोई भी दूसरा रास्ता नहीं बचा कि किसी तरीके से हम अपने आप को बचा ले, क्योंकि जब तक हमारे शरीर में प्राण है तब तक ही हमारे पास मौका है, और हमें बिल्कुल भी नहीं पता कि किस घड़ी, किस क्षण हमारे प्राण शरीर में से निकल जाएंगे प्रिय अजीजों। इसलिए हमें बहुत डरते कांपते हुए सावधानी के साथ अपना जीवन मसीह यीशु में बिताना है प्रिय अजीजों। एक और भयानक सजा वहां दी जा रही थी। उनकी आत्मा स्वयं उनको कह रही थी कि याद करो, रिमेंबर, याद करो कि जब तुम्हें सुसमाचार सुनाया जाता था। उनकी आत्मा, उनके अंदर, वो स्वयं अपने आप को कह रहे थे कि याद करो जब तुम्हें सुसमाचार सुनाया जाता था, याद करो जब तुमने परमेश्वर का वचन सुना, याद करो जब उन्होंने तुम्हें नरक के बारे में बताया था। आज अगर आप किसी को नरक के बारे में बताएं, सुसमाचार बताएं, यहोवा के वचन के बारे में, लोग हंसेंगे, लोग ठट्ठा करेंगे, लोग मजाक करेंगे। मजाक करते हैं लोग, आज भी ठट्ठा करते हैं। पर याद रखें, नरक के अंदर क्या हुआ? स्वयं उनकी आत्मा, स्वयं वो खुद को कह रहे थे, याद करो जब तुम्हें बताया जा रहा था नरक के बारे में, तब तुम हंसते थे।
अब उनकी आत्मा स्वयं उनको दुख दे रही थी। अब वो खुद के ऊपर हंस रहे थे, वो खुद मजाक बन के रह गए। जिन्होंने यहोवा के वचन को मजाक में लिया, ठट्ठों में उड़ाया था, वो खुद मजाक बन के रह गए और उनकी आत्मा स्वयं उनको दुख दे रही थी। कैसे? जैसे कीड़े उनके शरीर के अंदर बाहर आ जा रहे थे, वैसे उनकी आत्मा भी उनके शरीर से अंदर बाहर आ जाकर के उनको बहुत भयंकर रीति से पीड़ा दे रही थी। इस प्रकार से उनका दुख हजारों गुना बदतर था और लोगों के मुकाबले जो यहोवा के वचन को नहीं जानते थे। क्योंकि वचन में लिखा है, जो जानबूझ के मार खाने के योग्य काम करेगा वो अधिक मार खाएगा, लेकिन जो अनजाने में करेगा उसे कम मार खाएगा। तो ये स्वयं के द्वारा ही वहां पर उनको पीड़ा दे रही थी। ये एक प्रकार की पीड़ा थी। फिर दुष्ट आत्माएं उनको पीड़ा दे रही थी। आगे उन्होंने बयान किया, और वहां की आग हजारों हजार गुना यहां की तुलना में अधिक गर्म थी। यहां की आग आप देख लें, उसकी जो लौ होती है, जितना वो गर्म होता है, जरा सा अगर वो हमें जल जाए, प्रेस लग जाए या आग की लो लग जाए, किस कदर हम दर्द से तड़पते हैं। सोचे, बाइबल कहती है, गवाही कहती है कि वहां की आग की जो जलन है, गर्मैश है, वो हजारों हजार गुना है। कल्पना भी हम नहीं कर सकते वो कितना गर्म है। और ये क्या था? आगे वो कहते, ये इनाम था जो शैतान की ओर से उनके लिए जो उसके पीछे चलते हैं, उसको खुश करते हैं और शरीर के गंदे कामों को करके उसे खुश करते हैं। ये उनके लिए शैतान की ओर से एक बड़ा इनाम है कि तुमने मेरे साथ मिलकर बड़े गंदे गंदे काम किए, बुराइयां की, चुगलियां की, निंदा की, ठट्ठे किए, व्यभिचार किया, नशों में जीवन व्यतीत किया, झूठ बोला, ऐसे घिनौने काम किए। अब ये इनाम तुम्हारे लिए तैयार है, नरक की भयंकर आग, भयंकर आग। इसलिए मेरे प्रियो, कहीं हम भी इन चीजों में फंसे तो नहीं। आज हमें अपने जीवन के ऊपर गौर करना है। यहोवा का वचन प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय 8 वचन में कहता है, परंतु डरपोकों, अविश्वासियों, घिनौनों, हत्यारों, भविचारियों, टोनों, मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है, और ये दूसरी मृत्यु है। बाइबल इसके बारे में वेरी क्लियर है, बिल्कुल स्पष्ट रूप से प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय 8 वचन के अंदर यहोवा ने डिक्लेयर कर दिया, परंतु डरपोकों, अविश्वासियों, घिनौनों, हत्यारों, भविचारियों, टोनों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। यह दूसरी मौत है। तो ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है या मनगढ़ंत नहीं है, पर वचन इस बात की गवाही देता है, बाइबल इस बात के बारे में बता रही कि सच में वो एक ऐसी आग की झील है जो रात दिन चलती है, और सारे इसके सारे जो अधर्म के काम करने वाले हैं, डरपोक है, अविश्वासी, घिनौने हैं, हत्यारे हैं, व्यभिचारी है, टोने करने वाले, मूर्ति पूजक और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा। वही उनके लिए ये झील, उनके लिए रिवार्ड है, इनाम है, जो कि शैतान उन लोगों को देगा जो उसके पीछे चलेंगे। मेरे प्रियो, क्या आज ये जो कामों की बारी में बाइबल बयान करती है प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय 8 वचन के अंदर, कहीं इनमें से किसी काम में हम भी तो नहीं फंसे हुए? चेक करें अपने जीवन के ऊपर, गौर करें अपने जीवन के ऊपर, क्योंकि समय बहुत थोड़ा रह गया है, बहुत नजदीक है हम, जब हम इस दुनिया को छोड़कर अपने न्यायकर्ता के सामने खड़े होंगे अपना न्याय के लिए। क्या आपको निश्चय है जब आप इस दुनिया को छोड़ेंगे, जब आप अपने जीवन का अंत करेंगे, आप कहां जाएंगे? कहां पर आप अपने जीवन की नई शुरुआत करेंगे? नरक के अंदर या स्वर्ग के अंदर? आप अपने कामों को चेक करें, वचनों के अनुसार अपने जीवन को चेक करें, और कहीं ऐसे काम भी हमारे जीवन में हैं तो इसे निकाल दीजिए। इसके बाद यीशु मसीह ने उन्हें क्या दिखाया? इसके बाद यीशु मसीह ने हमें एक ऐसे व्यक्ति को दिखाया जिसने 6 कत्ल किए थे, हत्यारा था ये, और ये लोग उसके चारों ओर उसको घेरे हुए थे और उसके ऊपर चिल्ला रहे थे और कह रहे थे कि हम लोग तुम्हारे कारण
तेरे कारण इस स्थान के अंदर आज दुख उठा रहे हैं। और जो हत्यारा था वो अपने कानों को बंद कर रहा था, क्योंकि वह उसकी आवाज को नहीं सुनना चाहता था। अपने कानों को बंद कर रहा था, पर वो अपने कानों को बंद नहीं कर पा रहा था। क्यों? क्योंकि ये जब आत्मा के कान नहीं होते, उसको जितना मर्जी जोर से प्रेस करे वो बंद नहीं हो सकता। चाहे रुई ठूस ले, चाहे कुछ भी कर ले, आत्मा को सुनना पड़ेगा। वो किसी तरीके से बच नहीं सकता। वो अपनी आंखों को बंद कर ले तब भी वो देखना बंद नहीं हो सकता, क्योंकि वो आत्मा है। वहां पर किसी भी रीति से इंसान उस पीड़ा से बच नहीं सकता। कोई भी उपाय वहां काम नहीं आएगा, कोई भी जुगाड़ नहीं चलेगा। भारत के अंदर फेमस है जुगाड़, ये जुगाड़ वो जुगाड़, लेकिन याद रखे वहां कोई भी जुगाड़, कोई भी हमारा सुझाव काम नहीं आएगा, कोई भी तकनीक काम नहीं आएगी वहां पर। और वो व्यक्ति अपने आप को उस पीड़ा से बचना चाह रहा था, लेकिन वो नहीं बच पा रहा था, क्योंकि वो एक स्पिरिट था और स्पिरिट नहीं बच सकते। हम वहां की पीड़ाओं से नहीं भाग सकते। वो एक हत्यारा था, मर्डरर था। हम सोचेंगे हम हत्यारे नहीं है, लेकिन बाइबल बयान करती है जो कोई अपने भाई के ऊपर क्रोध करता है वो किलर है, वो हत्यारा है। क्या आज हम अपने भाइयों से प्यार करते हैं, अपने बहनों से प्यार करते हैं? नहीं। आज मसीह कलीसियाओं के अंदर क्या है? एक बहन दूसरे बहन की चुगली करती है, उसकी टांग खींचती है। पर प्यार अनगिनत पापों को ढांप देता है। प्यार उन्हें समझाता है, प्यार उनके लिए प्रार्थना करता है, प्यार उनके लिए गिड़गिड़ाता है कि यहोवा इनके ऊपर दया कर। वो हर प्रकार की कोशिश करता है कि मैं अपने भाई को, अपने बहन को वापस से धार्मिकता में लौटा कर ले आऊं। पर आज के मसीह लोग ताने मारते हैं, आज के मसीह लोग दोष लगाते हैं, नीचा दिखाते हैं, क्रोध करते हैं, अपमान करते हैं, मजाक करते हैं, ठट्ठों में उड़ाते हैं। क्या करते हैं? वो हत्या कर रहे हैं। क्योंकि बाइबल क्या बताती है? जो कोई अपने भाई के ऊपर क्रोध करता है वो हत्यारा है, और किसी हत्यारे में अनंत जीवन नहीं है। बाइबल इस बात के बारे में वेरी क्लियर है, बहुत क्लियर है। मेरे प्रियो, आज क्या हम अपने भाई बहनों के साथ प्यार करते हैं? क्या उनके लिए प्रार्थना करते हैं? या हम अपने ही स्वार्थ में और अपने ही चीजों में मस्त होकर अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं? यहोवा हमसे हिसाब लेगा। नरक की आग हमारा न्याय करेगी यदि आज हम इस दुनिया में रहते हुए अपना जीवन पूरी पवित्रता में, यहोवा के डर, भय में और वचन के अनुसार नहीं व्यतीत कर रहे। तो प्रिय जीसु, बहुत भयंकर आग है वो, वहां की पीड़ा बहुत भयंकर है और कोई भी वहां नहीं जाना चाहिए। आए, आज से हम ठान लें कि हम प्रार्थना में, उपवास में अपना जीवन व्यतीत करेंगे, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करेंगे, एक दूसरे को उस आग की दलदल से बाहर निकालेंगे। यदि कोई किसी को हम पाप में जाता हुआ देखते हैं, उसके लिए प्रार्थना करें, उसे समझाएं, उसके लिए विनती करें। ऐसा ना सोचे कि वो कर रहा है तो करने दो, या उसे ठट्ठों में उड़ाएं, उसे और जलील करे, उसे और नीचा दिखाए, ताकि वो मसीह से भी दूर हो जाए और पाप में दम तोड़ दे। मेरे प्रियो, हमें हिसाब देना पड़ेगा, इसलिए बहुत डरते और कांपते हुए आए यहोवा एलोहीम में, यीशु मसीह में, हम पवित्रता में और यहोवा के भय में अपना जीवन व्यतीत करें। आज हमने नरक की और भयंकर पीड़ाओं के बारे में देखा। अगले भाग में हम और बहुत सारी बातों को देखकर यहोवा बापा की महिमा स्तुति करेंगे। तब तक के लिए मेरा यहोवा बाप सबके साथ हो, आपको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे। हमने नरक की पीड़ाओं के बारे में आज सीखा है। यहोवा बाप सबके साथ हो। आमीन।